14वां अध्याय चारों आश्रम धर्मों में गृहस्थ धर्म की महत्ता। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, देवऋषि, आपने 3 ही आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया, गृहस्थ आश्रम के धर्मों का वर्णन नहीं किया। इससे मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि क्या गृहस्थ आश्रम मोक्ष का अधिकारी नहीं है? कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझ सरीखा गृह आसक्त ग्रस्त आश्रमी भी सरलता से सन्यासियों के समान मोक्ष का अधिकारी हो सके। नारद जी ने कहा, हे राजन, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर संसार में कोई अन्य आश्रम नहीं है। अन्य सब आश्रम इसी के आश्रित हैं, क्योंकि यही सब आश्रमों का मूल स्तंभ और जन्मदाता है। काम आदि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यही दुर्ग किला है। इसकी तुलना किसी अन्य आश्रम से नहीं की जा सकती। अन्य आश्रमों में तो मोक्ष का मार्ग अत्यंत कंटकाकीर्ण है, गृहस्थ आश्रम में तो मोक्ष के मार्ग में मखमल के गलीचे बिछे हुए हैं। अब हम इस आश्रम की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उन पर ध्यान दें। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह जो भी गृहस्थ संबंधी धार्मिक क्रियाएं करे उन्हें भगवान के प्रति अर्पण कर दे। भोजन संबंधी जो भी क्रियाएं हो वे भी भगवान के ही निमित्त हों। ऐसा करने से कर्म बंधन का हेतु नहीं होता। दैनिक कृत्यों में से कुछ समय निकालकर ज्ञानी भक्तों का नित्य संग करे। प्रतिदिन उनके मुख से निश्रित पुराण संबंधी कथाओं का श्रवण करें, जिससे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर पनपता रहे और स्त्री पुत्र आदि में वैराग्य की भावना जागृत हो जाए। जितने धन से अपने उदर की पूर्ति या परिवार का पोषण सुख से हो सके उतने ही धन की आकांक्षा करें। जो अधिक चाहता है वह दूसरे के अंश का अपहरण करता है, उसे यमलोक में चोर की सजा मिलती है। प्रतिदिन नियमतः बलि वैश्वदेव करें। यदि बलि वैश्वदेव न कर सके तो भोजन के पहले गोग्रास अवश्य निकाल दें। कभी भूल कर भी अतिथि का तिरस्कार न करें, उसे यथाशक्ति अवश्य कुछ दें। जो नहीं देता तो अतिथि उसका केवल पुण्य ही लेकर नहीं जाता, परंतु वरण अपना पाप भी उसे दे जाता है। याचक लोग मांगने नहीं आते, बल्कि वे गृहस्थों को यह शिक्षा दिलाने आते हैं कि कुछ न कुछ अवश्य देते रहो। जो नहीं देते उनकी ऐसी दुर्गति हुआ करती है। हमारी तरह उन्हें दर दर सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जीवों पर पुत्र के समान दृष्टि रखकर उनका भी यथाशक्ति पालन करें। यथा समय अग्निहोत्र भी किया करें। विशेषतः ब्राह्मणों के मुख में समय समय पर सिर अन्न की आहुति देता रहे, जिससे भगवान की विशेष तृप्ति होती है। हे राजन, वैशाख कार्तिक माघ की पूर्णिमा ये 3 तिथियां अनंत पुण्य देने वाली हैं। इन्हें स्नान तथा दान के बिना बिताना नहीं चाहिए। व्यतिपात में यथाशक्ति कुछ दान तथा ब्राह्मण भोजन करावें। हेम इंद्री में व्यतिपात योग का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। सिंह राशि पर बृहस्पति और मंगल हो, मेष राशि पर सूर्य हो, शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि हो तो व्यतिपात योग होता है। व्यतिपात योग में जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से गो, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि का दान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह देवताओं को प्राप्त करता है, इंद्र पद प्राप्त करता है, फिर जन्म लेने पर राजा होता है और सदा निरोग बना रहता है। माता पिता की तिथि पर विधि पूर्वक श्राद्ध करें, उसकी उपेक्षा कदापि न करें। आगे कहीं गई तिथियों या एवं पुष्यकाल का विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, मौनी अमावस्या, चंद्र और सूर्य ग्रहण, 3 अष्ट का और दोनों अयन संक्रांतियों में जो मनुष्य केवल तिल मिश्रित जल पितरों के निमित्त दे देता है उससे उसके पितरों का 1000 वर्ष तक श्राद्ध हो जाता है। यह रहस्य स्वयं पितरों ने ही बतलाया है। एकादशी पर श्राद्ध न करें। उस दिन श्राद्ध करने से दाता, भोक्ता और अनुमोदन करने वाला ये तीनों नरकगामी होते हैं। इसलिए श्राद्ध द्वादशी के दिन करें अथवा वैसी
विद्या एकादशी को करें जो उपवास योग्य न हो, ऐसा ब्रह्म वैवर्त में लिखा है। पद्म पुराण और पुष्कर खंड में भी यही व्यवस्था दी है। यह वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। समार्थ मत के अनुसार यदि उसी दिन करने का आग्रह हो तो श्राद्ध करके पितृ शेष अन्न का अवघरान कर उसे गौ को खिला दें और स्वयं व्रत करें। उस दिन भोजन करने का विधान नहीं है। ऐसा करने का यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन श्राद्ध करें, अन्यथा द्वादशी को करें। मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है अथवा उनके निमित्त अग्नि में आहुति दी जाती है, वे दिए हुए पदार्थ उन्हें कैसे प्राप्त होते हैं और वे कैसे उनका उपभोग करते हैं। मत्स्य पुराण में इस शंका का उल्लेख करते हुए कहा गया है, पितृ वसु, पितामह रुद्र तथा पर पितामह आदित्य कहे गए हैं। जैसे पत्र पर नाम पता लिखने से पत्र पाने वाले के पास पहुंच जाता है, वैसे ही ठीक हव्य कव्य को पहुंचाने वाला पितरों का नाम और गोत्र है। श्रद्धा तथा श्राद्ध मंत्र इस कार्य में सहायता देते हैं। श्राद्धकर्ता का पिता अपने पुण्य कर्मों के अनुसार यदि देव योनि को प्राप्त है तो उसे श्राद्ध अन्न अमृत रूप से प्राप्त होता है। गंधर्व योनि में है संभोग रूप से, पशु योनि में है घास फूस रूप से, सर्प योनि में है वायु रूप से, यक्ष योनि में है पेय रूप से, घृद्र योनि में है मांस रूप से, दानव योनि में है माया रूप से, प्रेत योनि में है रुधिर रूप से तथा मनुष्य योनि में है श्राद्ध अन्न विविध भक्ष्य भोज्य रूप से प्राप्त होता है। गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से यद्यपि प्राणी मुक्त हो जाते हैं, फिर भी उनके निमित्त श्राद्ध करने की शास्त्रीय विधि है। किसी भी अवस्था में श्राद्ध का त्याग करना उचित नहीं है। श्राद्ध का तात्पर्य है कि पितरों को श्राद्ध भक्ति श्रद्धा भक्ति से जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वे अविकल रूप से पहले दिव्य पितरों को प्राप्त होती हैं। वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्राणी को देखकर वह जिस योनि में गया हो वहीं श्राद्धीय वस्तुओं को कई गुना अधिक कर उसके समीप पहुंचा देते हैं। कहीं वह प्राणी मुक्त हो गया हो तो वे श्राद्धीय वस्तुएं सतगुणित कर उसी के परिवार वालों को प्रसाद रूप से लौटा दी जाती हैं, जिससे उसके परिवार में पुत्र पौत्र आदि संतानें धार्मिक होती हैं तथा नाना प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण समृद्धशाली होकर ऐहिक पारलौकिक सभी सुखों का उपभोग करती हैं। इसलिए श्राद्ध का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जो गेहूँ, चावल, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, मटर ये अन्न उत्तम कहे गए हैं। मकई, काले उड़द, मसूर ये वर्जित हैं। यहाँ केवल चने का निषेध है। घृत और शर्करा मिश्रण से बने चने के मोदकों का निषेध नहीं है, ऐसा सुमंतु का वचन है। श्राद्ध में गोदुग्ध तथा उस में बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय है। भैंस तथा बकरी का दूध श्राद्ध में वर्जित है। लहसुन, गृंजन, प्याज, मूली, सत्तू, लौकी, खारा नमक, गोंद भोजन के साथ पत्तल पर पृथक नमक तथा वाणी से अप्रशंसित वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। मुझे श्राद्ध के लिए दुग्ध चाहिए, ऐसा कहकर लाया गया दुग्ध भी श्राद्ध में वर्जित है। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। दोहित्र, कुतुप, मध्याह्न काल और तिल। 3 निषिद्ध बताई गई हैं, कोप, यात्रा और तवरा। श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध भोजी के लिए 8 वस्तुएं त्याज्य कही गई हैं। दोबारा भोजन, यात्रा, सवारी, अधिक श्रम, मैथुन, स्वाध्याय, कलह तथा दिन में शयन। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु का नैवेद्य पितृ तथा देवताओं को अर्पण करता है तथा उसी तुलसी मिश्रित नैवेद्य के बने पिंडों से पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर अनंत काल तक
तृप्त हो जाते हैं। देव कार्य में विशेष रूप से ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, किंतु पितृक्रम में विशेष रूप से परीक्षा कर आचार संपन्न वैदिक तथा कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मणों को ही विशेष रूप से भोजन करावें। हे राजन, हमने संक्षेप में गृहस्थ धर्म का वर्णन किया, जिसका आचरण करने से मनुष्य निश्चय ही महात्माओं की पदवी मोक्ष को प्राप्त करता है। सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त। हरिओम।